दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं अपनी फ्लैश लाइट को जलाने जा रहा हूँ तो दोस्तों ये देखिए मेरी फ्लैश लाइट यहाँ पर वर्क कर रही है, जल कि आपके फोन में भी फ्लैश लाइट ओपन नहीं हो रही है। जब भी आप अपने फ्लैश लाइट को ओपन करने जा रहे हैं कि आपको भी ऐसा एरर देखने को मिल रहा है, कैन नॉट टर्न ऑन फ्लैश लाइट बिकॉज द लाइट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर ऐप करके एरर आ रहा है। तो ऐसे में आप अपने मोबाइल फोन में फ्लैश लाइट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ये एरर आ रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर पहला आपको होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, दूसरा कनेक्टेड डिवाइस का, तीसरा एप्स एंड नोटिफिकेशन का। तो यहां पर मुझे तीसरा ऑप्शन आ रहा है एप्स एंड नोटिफिकेशन का। तो हो सकता है आपको नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकालेंगे तो आपके सामने भी आपके मोबाइल फोन की सारी इंस्टॉल्ड ऐप कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन के कैमरा को निकाल के लाना है। तो ध्यान से देखना, आपको अपने मोबाइल फोन का ओरिजिनल कैमरा लाना है। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी कोई बंदा भी प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा भी इंस्टॉल करता है, कोई जैसे कि ब्यूटी प्लस आ गया, एचडी कैमरा आ गया, वो आपको यहां पर नहीं लेना है। आपको अपने मोबाइल फोन के ओरिजिनल कैमरा को लेना है, जो आपके फोन का ओरिजिनल अपना कैमरा को। तो जैसे ही मैं अपने ओरिजिनल कैमरा पर क्लिक करूंगा तो कैमरा पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पर होगा पहला ऑप्शन नोटिफिकेशन, दूसरा परमिशन, तीसरा स्टोरेज एंड केची। तो आपको तीसरा ऑप्शन स्टोरेज एंड केची के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज एंड केची के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन निकल के आएंगे, क्लियर स्टोरेज का, क्लियर केची का। तो आपको हरगिज यहां पर पहले क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, आपको पहले यहां पर क्लियर केची करना है। तो जैसे ही आप क्लियर केची करेंगे उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही इतना प्रोसेस करेंगे उसके बाद आपको एक स्टेप बैक आना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक आएंगे तो यहां पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो 4 स्टॉप को ओके करने से बेनिफिट होगा, जो भी आपकी फ्लैश लाइट में छोटे मोटे एरर होंगे, ग्लिच होंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने वाले हैं। तो दोस्तों ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर वापस से आ जाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की वापस से होम स्क्रीन पर आएंगे उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जल रही है नहीं जल रही है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं अपनी फ्लैश लाइट को जलाने जा रहा हूं तो जैसे ये देखिए मेरी फ्लैश लाइट यहाँ पर वर्क कर रही है, जल रही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम इस सेटिंग्स को करने के बाद भी सॉल्व नहीं होती। तो अब उनको दूसरी सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने पर यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन को एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट या रिबूट कर देना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रिस्टार्ट या रिबूट करने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। रिस्टार्ट या रिबूट करने से सिर्फ आपके मोबाइल फोन की सेटिंग रिसेट होती है, बाकी आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। डेटा आपके मोबाइल फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबूट करने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट या रिबूट कर लेंगे तो रिस्टार्ट या रिबूट करने के बाद फिर आपको वापस से चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जल रही है नहीं जल रही। तो दोस्तों 80% लोगों की प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है। तो मान के चले कि आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही, तो अब आपके लिए लास्ट एंड फाइनल ट्रिक क्या है, आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सेटिंग में आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सर्च वाले आइकन पर सर्च करना होगा, FLASH फ्लैश लाइट लिख के आपको सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप फ्लैश लाइट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेरों यहाँ पर फ्लैश लाइट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसी एक फ्लैश लाइट को इंस्टॉल कर देना है, जो सस्ती होगी, जो 2-3 MB की होगी, उसको आपने इंस्टॉल कर देना। तो इंस्टॉल करने के बाद आप उसको इजीली से यूज कर सकते हैं। 101% आपकी फ्लैश लाइट वर्क करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 50 मिलियन डाउनलोड है, 10 मिलियन डाउनलोड है, 5 मिलियन है, 100 मिलियन है। तो जो जिसको ज्यादा डाउनलोड होंगे उसको, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको 100 मिलियन, तो इस ऐप को आपने डाउनलोड कर देना। टोटल 3 MB की एप्लीकेशन है, इस ऐप को आपने इंस्टॉल करके तो इससे आप इजीली से जो फ्लैश लाइट जला सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो फ्लैश लाइट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए। थैंक यू।